पेट में फलता है क्या? तो इसका मतलब इस्लाम ने बनाया है। तो जो सुई होता है भगवान हमें खाने के लिए क्या दिया है? मुंह दिया है। यानी कि तो भगवान ने हम जब हम मुंह से खाते हैं तो भगवान को ये पता है कि कुछ गलत भी खा सकते हैं। अगर कुछ गलत चीज खा लेते हैं तो मुंह से उल्टी भी होता है, हमारा पेट डायरेक्ट होता है, हमको लैट्रिन के माध्यम से निकल जाता है, पसीना के माध्यम से निकलता है। लेकिन भगवान को ये नहीं मालूम था कि ये इंसान एक ऐसा चीज खोज कर ले आएगा जो इंजेक्शन मिट्टी का सीधे ब्लड में डाल देगा। जब खाना खाते हैं तो हमारा लीवर में जाता है, लीवर से फिर डिसाइड होता है कि कौन चीज़ को बाहर निकालना है और किस चीज़ को ब्लड में डालना है। तो वहाँ से फिल्टर होकर के जो अच्छा चीज़ है वहाँ से पाचन रास्ते से आगे के ब्लड में जाता है। तो ये हमारा सिस्टम है। लेकिन सीधे सीधे जो ब्लड में हम डाल दे रहे हैं वो अगर नुकसान कर गया तो बहुत ही खतरनाक हो जाएगा, और वो नुकसान ही होगा क्योंकि वो रास्ता नहीं है। ठीक है, क्या सर टीके होते हैं आपको जो क्लास में बताया जाता है, सिलेबस में पढ़ाया जाता है, यही बताया जाता है कि उसमें मरा हुआ वायरस का टुकड़ा होता है या अल्पसंख्यक वायरस होता है जिसको कि हम शरीर में डालते हैं तो शरीर उसको अच्छा समझकर एंटीबॉडी बना लेता है। एंटीबॉडी मतलब लड़ने के लिए हथियार बना लेता है। मतलब कि अगर अच्छा वाला वायरस भी आएगा तो उससे लड़ लेगा। जैसे अगर नकली कुत्ता भी हमको दिख जाए तो हम फट से पत्थर उठा लेगा मछली समझ कर। लेकिन अगर पत्थर हमारे हाथ में आ गया और अगर असली वाला भी कुत्ता आएगा तो पत्थर पहले से तैयार है, हम मर सकते हैं। तो ऐसा ये वैक्सीन के बारे में आपको बताया जाता है किताबों में, यही तो बताया जाता है ना। लेकिन उसके अलावा जो उसमें और भी कई तरह के केमिकल डाले जाते हैं। हाँ, यहाँ पर बात है कि हमारा शरीर ऐसे भी एंटीबॉडी बना ही लेता है अगर वैक्सीन को नहीं भी लगाए तो, क्योंकि हमको मच्छर काटते हैं, मक्खी वगैरह है या बहुत तरह के कीड़े हैं या कुछ भी नहीं है तो भी हवा जो है, हवा के माध्यम से जैसे हवा में सांस ले रहे हैं तो वायरस जो है करोड़ों की संख्या में हवा में घूमते रहते हैं चारों तरफ। तो हमारे किसी न किसी तरह संपर्क में आ ही जाएंगे और एंटीबॉडी हमारा शरीर बना ही देता है। लेकिन जिसकी इम्यूनिटी एकदम कमजोर है, जिससे कुछ लोगों की मौत भी हो सकती है, बीमार भी होंगे, मौत भी हो सकती है, तो वैक्सीन लगने के बाद और ज़्यादा मौत का खतरा आपको बढ़ जाएगा क्योंकि और ऊपर से वायरस डाल दिया है तो और भी खतरनाक होता है। ये बात आपको नहीं बताई जाती है। इसके अलावा वैक्सीन में कई तरह के केमिकल डाले जाते हैं। वो केमिकल है फॉर्मल्डिहाइड, अमोनियम, मरकरी। जो मरकरी जो रेडियो एक्टिव तत्वों के बाद दुनिया का सबसे खतरनाक तत्व है और वो आपके शरीर में डाल दिया जाता है। जब वो इतना खतरनाक चीज़ है तो फिर क्यों डाला जाता है? जैसे बिस्कुट के डब्बा में देखिए उसमें कई तरह के नाम, एसिडिटी लेटर और कई तरह के कोड वर्ड लिखे रहते हैं। उसकी क्या जरूरत है? उसमें मैदा रहता है, चीनी रहता है। सबको पता है कि चीनी से अच्छा गुड़ होता है, तो गुड़ से क्यों नहीं बिस्कुट बनाते हैं? आटा से बिस्कुट क्यों नहीं बनाते हैं? लेकिन कोई बिस्कुट नहीं बनता है और उसमें कई तरह के केमिकल डाले हुए हैं। घर में हम बनाते हैं तो कोई केमिकल नहीं डालते हैं। तो जितनी भी कंपनियां जितने भी पैकेट में खाने हैं वो सब सारे जहरीले हैं, डाल डाल के आपको जानबूझ कर दिए जाते हैं। क्योंकि जब बीमार होंगे तो इलाज कराने दवा खरीदने जाएंगे तो जिनका बिस्कुट है उनका दवा भी उसके बाद में नहीं खाते। जिनका वैक्सीन है, वैक्सीन में बीमार पड़ेंगे इलाज कराने जाएंगे तो दवा भी उन्हीं का खाते हैं। तो जिनका गुटखा है, सिगरेट है, उन्हीं का कैंसर का हॉस्पिटल भी है, उन्हीं का दवा भी आप खाते हैं। तो जितनी भी कंपनियां हैं सारी मिली हुई होती हैं। इसलिए जितने भी चीज़ आप खाते हैं वो सब पैसा कंपनियों में देते चले जाते हैं। तो मूल बात ये है कि वैक्सीन में कई तरह के इंग्रेडिएंट होते हैं जो खतरनाक होते हैं, जिनको जितना ज़्यादा वैक्सीन लगता है बच्चों से लेकर बड़ों तक, बच्चा को जन्म लेते लेते जो लगता है टीका, जितना ज़्यादा टीका लगेगा उतना ही ज़्यादा वो बीमार होंगे। यानी जहर डाला जाता है तो जितना ज़्यादा टीका लगेगा, जितना ज़्यादा जहर डलाएगा तो आने वाले समय में उतना ही ज़्यादा आपको बीमारियाँ होती जाएंगी। यानी सबसे सुरक्षित आदमी कौन है? जिनको एक भी टीका नहीं लगा, यानी कोई जहर शरीर में नहीं गया। सबसे सुरक्षित वही है जिनको कोई टीका नहीं लगा। कोई टीका की इंसान को जरूरत भी नहीं है, भगवान ने कोई टीका बनाया नहीं है। बाकी कोई जिनको टीका नहीं लगता है सारे के सारे अपनी जिंदगी अच्छे से जीते हैं। आपको टीका लगा करके इसीलिए इंसान की जीवन कम होते जा रहा है। आपको बताया जा रहा है खेत में जहर डाला जा रहा है, जहर अच्छा नहीं है। खेत में जहर डाला जा रहा है और डीएपी डाला जा रहा है, वो भी खराब चीज़ है। लेकिन उधर आप खाने में जहर खा रहे हैं और इधर अगर उधर से बच गए तो आपके शरीर में सीधे जहर डाला जा रहा है। इससे कैसे बचिएगा? आपको बचना है। अभी आपके स्कूल में अभी वैसे लड़कियों को 9 से 14 साल की लड़कियों को टीका लगाया जा रहा है। एचपीवी वैक्सीन, कैंसर के नाम पर एक वैक्सीन लगाया जा रहा है। अभी 9 से 14 साल को लगाया जा रहा है, बाद में 14 से ऊपर को भी लगाया जाएगा, फिर 9 से नीचे को भी लगाया जाएगा, अभी लड़की को लग रहा है, फिर लड़का को भी लगाया जाएगा। और इसका कई तरह से मतलब ऐसे ऐसे बीमारियां आपको उत्पन्न हो जाएंगी जिसका इलाज संभव नहीं है।
ठीक है। और इसके अलावा जो खतरनाक परिणाम होंगे वो ये होंगे कि पूरे सारे जिनको भी लगेगा वो नाक कान जौन सब हो जाएंगे। और ये सारे ट्रायल है, ये रिसर्च है, उसमें लिखा हुआ है, वो आपको बता नहीं रहे हैं। रिसर्च में ये लिखा हुआ है कि आपको ये सब बीमारियां होंगी, ये दिक्कतें होंगी, लेकिन बताने वाले को उससे फायदा नहीं होता है। बताने वाले फायदा तब होता है जब आप बीमार पड़ेंगे, तब आप डॉक्टर से करेंगे। लेकिन जो डॉक्टर भी पढ़ रखा है वो 1 करोड़ खर्चा कर रखा है, तो 1 करोड़ को वसूल तभी होगा जब जितना ज्यादा बीमार पड़ेंगे उतना ज्यादा। बात समझ रहे हैं? तो बाकी आपकी मर्जी, जिनको लगवाना हो लगवा सकते। और एक कुछ है इसमें बाकी सारी चीजें हम कर सकते हैं। इसमें और भी चीजें लिखी हुई हैं, छोड़ दे, इसके बारे में बंद कर दे। आपको आसपास ये पता करना है कि कौन बच्चे को टीका नहीं लगाएंगे, टीका नहीं लगाएंगे इससे पहले बिल गेट्स दुनिया की सबसे बड़ा 2009 में उन्होंने ट्रायल भी किया गुजरात में जाकर, उससे बचना कितनी डेथ हुई। अभी वो केस चल रहा है, ये जो उन्होंने टीका लगाया था बहुत ही खतरनाक था, और फिर से ये चीज लाया जा रहा है। आप लोग सर्च वगैरह करके देखिएगा बिल गेट्स 2009 गुजरात सर्च करना है मोबाइल में, 2009 में टीका